मैग्नेटिज्म एंड मैटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन एंड आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका डेरिवेशन है कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो कूलाम्स लॉ का आप डेरिवेशन ऑलरेडी चैप्टर 1 में प्रूव कर चुके होंगे, उसी तरीके से सेम आपको हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका डेफिनेशन मेंशन है, द फोर्स रिपल्सन और अट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। तो हमें यहाँ पर एक मैग्नेट लेना है, इसमें आपका टू पोल्स है, एक आपका नॉर्थ पोल है, दूसरा हमारे यहाँ पर साउथ पोल है। इसको यहाँ पर QM1 और ये आपका QM2, ये आपके हमारे यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है। इसको आप चाहो तो यहाँ पर M1 और M2 भी लेके इसको यहाँ पर प्रूव कर सकते हो डेरिवेशन का। तो जैसे कि यहाँ पर आपका डेफिनेशन मेंशन है, टू मैग्नेटिक पोल्स इन ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ हमारा यहाँ पर QM1 है और QM2 है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो इफ QM1 and QM2 are the pole strength of two magnetic poles which are distance are apart, then the force between them। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर डेफिनेशन में मेंशन था, आप इसको डायरेक्ट डेफिनेशन याद कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ देयर टू पोल्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ देयर टू पोल्स मीन्स QM1 इंटू आपका QM2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, फोर्स के। तो आपका यहाँ पर इक्वेशन 1 हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का आप डेफिनेशन इस तरीके से याद कर सकते हो। सेकेंड आपका यहाँ पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस किसके होगा, फोर्स के। तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड आपका निकल के आ जाएगा। अब कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 और QM2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट का जो है ये साइन को रिमूव करेंगे, तो उसकी जगह हम यहाँ पर K ले लेंगे। तो F इक्वल टू K QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, वेयर K आपका यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और K की जगह पर हम वैल्यू यूज कर लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो हम यहाँ पर K की जगह वैल्यू पुट कर देंगे F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ से फोर्स का जो है फार्मूला निकल के आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पर 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर मीन्स आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पर 10⁻⁻7 आपको पुट करना पड़ेगा। तो F इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू आपका QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये फार्मूला ड्राइव होके आ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपका 100% 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। तो ये आप ऑलरेडी डेरिवेशन चैप्टर 1 में जो है प्रूव कर चुके होंगे, उसी तरीके से सेम आपको डेरिवेशन यहाँ पर करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका बार मैग्नेट की बात कर रहा है और एक्सियल पॉइंट मीन्स आपका ये एक्स एक्सिस पे आपका जो है मैग्नेट हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर 2 पोल होगा, एक आपका साउथ पोल होगा, दूसरा हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा। टोटल जो है आपका लेंथ होता है वो हमारा यहाँ पर 2L हो जाता है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा और आपका यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगा। P पॉइंट पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। O से P पॉइंट का डिस्टेंस हमारा यहाँ पर R दिया है, और M आपका यहाँ पर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, जो कि आपका डायरेक्शन होता है साउथ पोल से हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ। ये आपका यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, ये QM है और इधर आपका QM है। ये आपका नॉर्थ पोल हमारा पॉजिटिव साइन होता है और आपका साउथ पोल में हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे, लेट NS बी ए बार मैग्नेट।
तो एन एंड एस आपका ये क्या है, बार मैग्नेट, और टोटल लेंथ आपका क्या होगा, 2L हो जाएगा। एंड ऑफ पोल स्ट्रेंथ हमारा यहाँ पर QM, एंड डिटरमाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, जो कि आपका R डिस्टेंस पर रखा हुआ है। आप यहाँ पर QM की जगह M भी लेके आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आपका जो है P ड्यू टू, तो P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है कैलकुलेट करना है। तो पहले हम N पोल के लिए जो है फोर्स निकालेंगे, और दूसरा हमारे यहाँ पर साउथ पोल के लिए हम यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द N पोल मीन्स नॉर्थ पोल। तो आपका यहाँ कूलाम्स लॉ का आपको फार्मूला ऑलरेडी याद होगा। F इक्वल टू जो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था, बट यहाँ पर आपका क्या है, Fn इक्वल टू μ0 अपॉन 4π रहेगा, और QM अपॉन NP का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ये डिस्टेंस N और P दिया है, तो आपको यहाँ पर NP का स्क्वायर लिखना है। और NP का डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो आपका यहाँ पर सबसे पहले OP लेना पड़ेगा। OP इक्वल टू क्या होगा, ON प्लस आपका NP हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मेंशन है OP इक्वल टू ON प्लस आपका NP हो जाएगा। हमें यहाँ पर NP का डिस्टेंस निकालना है, तो OP माइनस ON, तो OP का डिस्टेंस आपको यहाँ पर R दिया है, तो इसलिए आपका R हो जाएगा। और NP का जो आपका ON का है वो हमारे यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, L हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर R माइनस L, जो कि आपका NP का यहाँ पर डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो NP ये आपका μ0 अपॉन 4π QM अपॉन NP की जगह R माइनस L का होल स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पर इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन 2 की बात करेंगे, S से P पोल के। तो ये आपका साउथ पोल से जो है P पॉइंट की बात करेंगे, तो इसका डिस्टेंस आपका क्या होगा, OS प्लस आपका OP मीन्स आपका R प्लस L हो जाएगा। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय साउथ पोल, तो आपको साउथ पोल के लिए Fs इक्वल टू μ0 अपॉन 4π QM अपॉन SP स्क्वायर। तो SP का डिस्टेंस हमने बताया था आपका OS प्लस OP हो जाएगा। OS का डिस्टेंस आपको L दिया है और OP का डिस्टेंस R दिया है, तो SP की जगह पर आपको L प्लस R, या आप इसको R प्लस L भी लिख सकते हो। तो ये μ0 अपॉन 4π QM अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड आपका निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दिस पॉइंट पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो हैंस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब पॉइंट P की बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर B एक्सियल इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए नॉर्थ आपका पोल माइनस पोल एट पॉइंट आपका P हो जाएगा। तो B एक्सियल इक्वल टू Fn माइनस आपका Fs हो जाएगा। तो जैसे कि आपको हमने बताया था कि जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो पॉजिटिव रहता है, और आपका साउथ पोल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए आपका यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ गया। तो Fn का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे μ0 अपॉन 4π QM अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और Fs का वैल्यू पुट करेंगे μ0 अपॉन 4π QM अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे μ0 अपॉन 4π और इंटू आपका QM को जो हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो आपका यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप इसको होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें हम माइनस साइन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आर स्क्वायर एल स्क्वायर दोनों आपका क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर आपका 2LR बचेगा और इधर भी आपका 2LR बचेगा, तो टोटल हमारा यहाँ पर 4LR हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो या आप इसको स्टेप यहाँ पर ओपन करके भी लिख सकते हो। तो बी एक्जियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो है डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, तो हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो कैपिटल M इक्वल टू QM इंटू आपका 2L होता है। तो इसको हम यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपका QM इंटू 2L और इसका 2R हमने यहाँ पर अलग लिख दिया है, तो इसकी जगह पर हमारा यहाँ पर कैपिटल M आ जाएगा। तो अब हमारा जो फार्मूला होगा बी एक्जियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू आपका आर बचा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा मैग्नेट है बार मैग्नेट फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट, तो उस कंडीशन में हमारा जो L लेस देन R हो जाएगा, मीन्स आपको L की जगह पर 0 पुट कर देना है। तो बी एक्जियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन आर स्क्वायर माइनस आपका 0 और का होल स्क्वायर इंटू आपका R हो जाएगा। तो एक R आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन RQ आ जाएगा। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पर क्या ड्राइव करना था। तो बी एक्जियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन RQ हो जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वहाँ पर आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 की पावर -7 पुट करना होगा इंटू आपका 2M अपॉन RQ। तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आपको जो है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए डेरिवेशन ऑलरेडी आप चैप्टर 1 में प्रूव कर चुके हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी प्रूव करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है लेट अस कंसीडर ए बार मैग्नेट। तो हमारा यहाँ पर क्या है, एक बार मैग्नेट है जो कि N और आपका S है, मीन्स 2 पोल्स है। ये आपका साउथ पोल होगा, ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा, और मैग्नेट का जो लेंथ होता है वो आपका 2L होता है टोटल। P पॉइंट पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और ये आपका FN फोर्स हो जाएगा दिस साइड में PQ, और आपका ये P से T दिस साइड में आपका FS फोर्स हो जाएगा। और P पॉइंट पर हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। अब आपका यहाँ ये ट्रायंगल आपका यहाँ पर बना हुआ है, तो SP जो साइड है वो हमारा NP के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर SP और NP का जो है डिस्टेंस निकालना है पहले। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला होता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाएगा, और OS आपका यहाँ पर बेस हो जाएगा, और OP आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो H का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो H मीन्स आपका यहाँ पर SP का डिस्टेंस हमने X ले लिया है, तो इसको हम यहाँ पर x स्क्वायर लिख लेंगे। और B मीन्स आपका बेस है, तो बेस का डिस्टेंस आपको L है, तो ये आपका L स्क्वायर हो गया। और OP आपका परपेंडिकुलर है, तो उसका डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या आप इसको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 1/2 लिख सकते हो। तो SP का आपका डिस्टेंस x इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के होल पावर 1/2। तो ये साइड हमारा इसके क्या इक्वल होता है,
तो इसका भी डिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। अब हमें यहाँ पर एस पॉइंट पर क्या है, फोर्स निकालना है, और इधर आपका एन पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना है, और आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपका जो तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो फोर्स एक्सटेंडेड ऑन एन पोल, तो आपका एफ एन इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एन पी का स्क्वायर हो जाएगा। एन पी मीन्स आपका दिस साइड, ये आपका एन पी का स्क्वायर हो जाएगा, और एन पी को हमने यहाँ पर एक्स लिया था, तो इसलिए आप एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। बाद में हम इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आपका यहाँ पर फार्मूला हो गया एफ एन इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एन पी स्क्वायर, और एन पी की जगह पर हम यहाँ पर एक्स ले लेंगे, तो ये आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अलॉन्ग आपका एन पी डायरेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हमें क्या है, एस पोल के लिए निकालना है, तो एफ एस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एस पी स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एस पी मीन्स वही आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अलॉन्ग हमारा क्या है, एस पी डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर बात करेंगे कि एज मैग्नीट्यूड्स ऑफ एफ एन इक्वल टू एफ एस, तो जो एफ एन है वो हमारा एफ एस क्या होगा, इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो हमारे क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो हमारे यहाँ पर एडअप हो जाएंगे, मीन्स आपका पी आर पॉइंट पर। तो पी आर पॉइंट आपका दिस पॉइंट आपका ये पी आर पॉइंट हो जाएगा, जिसको हमें यहाँ पर इक्वेटोरियल जो है मेंशन किया है। तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर क्या है, फाइंड करना है, ये आपका पी आर पॉइंट पर। तो बी इक्वेटोरियल इक्वल टू एफ एन कॉस थीटा प्लस आपका एफ एस जो है कॉस थीटा। तो आपके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस थीटा रहता है और वर्टिकल में साइन थीटा रहेगा। तो साइन थीटा वाला हमारे यहाँ पर क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपको जैसे कि बताया कि एफ एन हमारा एफ एस के क्या इक्वल होता है, तो ये आपका जो एफ एन कॉस थीटा है, तो एफ एस की जगह पर हम यहाँ पर एफ एन पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर 2 एफ एन कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको एफ एन का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर आपको जो है फाइंड कर चुके थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर एफ एन का वैल्यू पुट कर देंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आपका क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का भी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे इन ट्रायंगल पी ओ एस। तो आपका यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो पी ओ एस की बात कर रहे हैं, तो पी ओ और आपका एस है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस आपका यहाँ पर एल है और हाइपोटेनियस में आप यहाँ पर एक्स ले लेंगे, बाद में हम एक्स का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था इन ट्रायंगल पी ओ एस का, तो कॉस थीटा इक्वल टू एल अपॉन एक्स आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 1/2। तो इसको हम यहाँ पर बाद में पुट करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर एफ एन का वैल्यू पुट कर दिया, और इधर हम कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे एल अपॉन एक्स। तो बी इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम इंटू 2L अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा। तो क्यू एम इंटू 2L हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर कैपिटल एम रख देंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा, और x का वैल्यू होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 1/2 होता है। तो x की जगह पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारा b इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्यूब था। तो 3 इंटू आपका 1/2, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा पावर।
तो हमारा बी इक्वेटोरियल इक्वल टू फार्मूला आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। फॉर ए शॉर्ट मैग्नेट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा एल लेस देन क्या होगा, आर हो जाएगा। तो एल की जगह पर आपको यहाँ पर 0 पुट करना होगा। तो बी इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, एल की जगह 0 हो जाएगा, पावर में 3/2। तो ये 2 से 2 पावर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर क्यू आ जाएगा। तो बी इक्वेटोरियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू। तो इस तरीके से आप बी इक्वेटोरियल का फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 1 में हमने इक्वेटोरियल का फार्मूला प्रूव किया था, तो वहां पर आपका म्यू नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू था फार्मूला हमारा। तो वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर -7, तो इसकी जगह आप 10 की पावर -7 एम अपॉन आर क्यू, तो ये हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल में फार्मूला को यूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका डेरिवेशन ऑलरेडी आप जो है चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ड्राइव करना है। तो यहाँ पर जैसे कि कंसीडर ए बार मैग्नेट, तो आपने यहाँ पर क्या है, एक बार मैग्नेट को जो है कंसीडर किया है। इसमें आपका फोर्स इधर आपका क्यू एम बी दिस साइड लग रहा है, एक फोर्स हमारा F इक्वल टू क्यू एम बी दिस साइड आपका हो रहा है, ये साउथ पोल है, ये दूसरा हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा। टोटल आपका जो डिस्टेंस है लेंथ वो आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। और ये आपका M जो है मैग्नेटिक जो है डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से हमारा नॉर्थ पोल की तरफ होता है। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जिसको हम यहाँ B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंसीडर बार मैग्नेट NS ऑफ लेंथ 12 प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो है B वेक्टर दिया है, और जो QM बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। फोर्स ऑन N पोल की बात करेंगे तो आपका QM इंटू आपका B अलॉन्ग आपका B वेक्टर हो जाएगा। फोर्स है ना आपका साउथ पोल की बात करेंगे तो QM इंटू बी जो कि आपका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। द फोर्स ऑन द टू पोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ कपल्स, और या आप इसको टॉर्क बोल सकते हैं। तो टाउ इक्वल टू फार्मूला हमारा था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 12 साइन थीटा हो जाएगा, और फोर्स हमारा यहाँ पर QM इंटू बी होता है। तो QM इंटू 12 जो कि आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू QM इंटू 12 होता है। तो इसकी जगह पर हमारे यहाँ पर कैपिटल M आ जाएगा। तो टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, ये हमारा यहाँ पर फार्मूला ड्राइव होके आ जाएगा। टाउ मीन्स आपका फोर्स होता है, तो फोर्स का जो यूनिट होता है SI यूनिट वो हमारे यहाँ पर न्यूटन होता है। अगर इसको हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो टाउ वेक्टर इक्वल टू M क्रॉस B हो जाएगा। साइन थीटा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू M क्रॉस B हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर केस की बात करेंगे, स्पेशल केस, जो कि हमारा अगर आपका थीटा इक्वल टू 0 होगा तो उस कंडीशन में टाउ मीन होगा, क्योंकि MB साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर आपका टाउ मीन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 मीन्स आपका परपेंडिकुलर, तो टाउ मैक्सिमम होगा, टाउ मैक्स इक्वल टू MB साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो टाउ मैक्स इक्वल टू आपका MB लग जाएगा फार्मूला। अगर हम यहाँ पर SI यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि M इज, जो कि न्यूटन मीटर टेस्ला इनवर्स, या आप इसको जूल टेस्ला इनवर्स याद कर सकते हो, या एम्पियर मीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। ए मैग्नेटाइज नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 इंटू 10 की पावर -2 जूल टेस्ला इनवर्स इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ
मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻² टेस्ला, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द नीडल। तो आपको यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मूवमेंट मीन्स m का वैल्यू गिवन है और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है और b आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड गिवन है या आप इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं और टाउ आपको यहाँ पर क्या है कैलकुलेट करना है। तो टाउ इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है mb साइन थीटा। तो m का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 4.8 × 10⁻²। b का वैल्यू मीन्स मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 3 × 10⁻² और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है तो आपका यहाँ पर साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो यहाँ पर हम 1/2 पुट कर देंगे। इसको यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये आपका 2.4 हो जाएगा। 2.4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7.2 × 10⁻⁴ जूल आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा टाउ इक्वल टू। तो यही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर मेंशन है ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सेस एट 30 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक इक्वल टू 4.5 × 10⁻² जूल, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो आपको यहाँ पर m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, b इक्वल टू 0.25 टेस्ला गिवन है, टाउ इक्वल टू 4.5 × 10⁻² जूल आपको गिवन है, m इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू आपका mb साइन थीटा हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है। आपको यहाँ पर m फाइंड करना है तो m इक्वल टू टाउ अपॉन b साइन थीटा हो जाएगा। टाउ का वैल्यू 4.5 × 10⁻² पुट कर देंगे। b का वैल्यू आपको दिया 0.25 और इधर थीटा का वैल्यू 30 था तो आपका साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। इसका हम पॉइंट कैंसिल करेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा 100 हो जाएगा। इधर पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका डिवाइड में 10 आ जाएगा 10⁻² और ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो थीटा m इक्वल टू 0.36 जूल आपका टेस्ला इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फाइंड करना था कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द जो है क्या होगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव जो है सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका थ्योरी में 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक या आपका जो है फेरोमैग्नेटिक के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायामैग्नेटिक की बात करेंगे तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर द फेवरली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में याद रखना है एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, एल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर और आपका आर्गन etc. When placed in the magnetic field, the lines of the force tend to avoid the substance. तो आपको जो है इस तरीके का वहाँ पर डायामैग्नेटिक का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और आपको यहाँ पर डायग्राम मेंशन है तो ये आप डायग्राम वहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक आपका दिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर द फेवरली अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट। तो ये आपका अट्रैक्ट करेगा बाय ए मैग्नेट से। एग्जाम्पल में आपको दिया है एल्युमिनियम, क्रोमियम, अल्कली एंड आपका एल्कलाइन अर्थ आपका दिया है, मेटल्स या आपका प्लेटिनम या आपका ऑक्सीजन etc. तो ये आप एग्जाम्पल जो है अच्छे से याद रखिएगा, आपसे जो है MCQ वगैरह में भी पूछ सकता है कि पैरामैग्नेटिक का प्रॉपर्टी क्या है। द लाइन्स ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द सब्सटेंसेस रादर देन एयर। तो आपको इस तरीके से पैरामैग्नेटिक का डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर डायग्राम भी जो है आपको वहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है फेरोमैग्नेटिक।
तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर द स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। तो जैसे कि आयरन दिया है, तो आयरन क्या है, जल्दी मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। कोबाल्ट, निकेल हो गया आपका, गैडोलियम हो गया, या आपका डाइसोप्रोसियम हो गया, डॉट डॉट ETC। द लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड टू क्रोड इनटू द स्पेसिमेन। तो आप इस तरीके से इसका डायग्राम भी बना के वहाँ पर जो है आप इसको लिख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी का, आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। एज इट इज आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। What is the magnitude of the equatorial and the axial field due to a bar magnet of length 5 cm at a distance of 50 cm from the midpoint? The magnetic moment of the bar magnet is 0.40 am square। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मैग्नेटिक मूवमेंट आपको यहाँ पर गिवन है, स्मॉल m इक्वल टू 0.40 am स्क्वायर, और रेडियस भी आपको यहाँ पर गिवन है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 5/100, या इसको 5 × 10⁻⁻² मीटर भी लिख सकते हो। लेंथ आपको 12 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। फॉर ए शॉर्ट मैग्नेट मीन्स आपको यहाँ पर L <R हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बी इक्वेटोरियल का फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, और बी एक्जियल का फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो बी इक्वेटोरियल का फार्मूला हमारा यहाँ पर क्या होगा, μ0/4 m/r³ होता है। μ0/4 की जगह पर हम 10⁻⁻7 लिखेंगे, और m का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दिया है 0.40 हो जाएगा, और r का वैल्यू 5 × 10⁻⁻² दिया है। तो इसका यहाँ पर क्या है, होल क्यू हो जाएगा। तो 10⁻⁻7 × 0.40, और 5 का क्यू हमारा 125 हो जाएगा, और 10⁻⁻² है तो ये आपका 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो बी इक्वेटोरियल इक्वल टू आपका 3.2 × 10⁻⁻7 टेस्ला, आपका यहाँ से ये वैल्यू फाइंड होके आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पर बी एक्जियल निकालना है। तो बी एक्जियल का जो फार्मूला होता है वो हमारा यहाँ पर μ0/4 2m/r³ होता है। μ0/4 की जगह पर हम यहाँ पर 10⁻⁻7 लिखेंगे, इनटू आपका 2 हो जाएगा, और m का वैल्यू यहाँ पर 0.40 हो जाएगा, और अपॉन में आपका 5 × 10⁻⁻² का होल क्यू हो जाएगा, जो कि आपका r का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो बी एक्जियल इक्वल टू 6.4 × 10⁻⁻7 टेस्ला आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा।